हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल अध्यापक मंत्रा में स्वागत है गाइस। तो गाइस, आज की हमारी श्रृंखला जो हमने चलाई है ईवीएस की, किसकी चलाई है? ईवीएस की। और ईवीएस में जो भी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जिसका हमने टारगेट रखा है 30/30 का। किसका टारगेट रखा है? 30/30 का, यानी कि 30 में से 30 नंबर का टारगेट रखा है। और गाइस, हमें वही क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे गाइस। तो आपको मेरी वीडियो में वही क्वेश्चन मिलेंगे जो कि एग्जाम जो हमारे टेट, सीटेट, सुपर टेट, जितने भी टेट एग्जाम है, टीचिंग से संबंधित एग्जाम्स हैं गाइस, जो प्रीवियस ईयर में हमारे एग्जाम में पेपर में जो क्वेश्चन आ चुके हैं और जिन क्वेश्चनों का आने की संभावना है, हम उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें। तो गाइस, इस श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका हमारा पहला क्वेश्चन है कि 31वां क्वेश्चन है, उसमें है कि भौगोलिकी क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? जब पारिस्थितिकी तंत्रों में हम सभी को एक साथ लेकर एक यूनिट बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं गाइस? तो उसे कहते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राहिकार के रूप में निम्न में से कौन काम करता है? कौन सा सुग्राहिकार के रूप में? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या काम करता है? क्लोरीन, ऑक्सीजन या ये सभी, या पर्णहरित गाइस? तो जो क्लोरोफिल होता है, जो पर्णहरित होता है, वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राहिकार के रूप में कार्य करता है। कैसा? उसके अच्छे कार्य के रूप में मोस्ट इंपोर्टेंट तत्व होता है इसके अंदर क्या? क्लोरोफिल के कारण ही इसमें प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक सरित या लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है? इनमें से वह कौन सा है जो लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है गाइस? तो वो कौन सा है गाइस? तो वो है तालाब। कौन सा? जो तालाब है वो सरित पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रभाव दर्शाता है? तो इनमें से वह कौन है जो केवल एक दिशीय, यानी कि केवल आता है, जाता नहीं है? कौन सा प्रभाव दर्शाता है गाइस? तो वो है ऊर्जा केवल आती है, जाती नहीं है। एक दूसरे से वो जाती है, उसका बैकवर्ड कुछ नहीं है गाइस, उसका केवल आता ही है। तो ऊर्जा कौन सी है? वो हमारी एक दिशीय प्रवाह है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। तो इनमें से वह कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण प्राप्त करता है गाइस? तो वो है सर्वाहारी। कौन? जो सर्वाहारी होते हैं वो सबसे ऊंचे पे होते हैं। कौन से? सबसे ऊंचे पे। ठीक है, तो ये है। वैसे तो अपघटक भी को कह सकते हैं, लेकिन सर्वाहारी ज़्यादा परफेक्ट रहेगा इसका आंसर। पर ये नहीं कि अपघट तो उसका उच्चतम हो गया है। जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ये हो गया उत्पादक। फिर शाकाहारी जो केवल शाक वगैरह खाते हैं, फिर मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, और एक वो होते हैं जो ये दोनों खाते हैं। कौन? ये दोनों ही खाते हैं। फिर इन्हें कौन नष्ट करता है? तो उन्हें अपघटक नष्ट करते हैं। लेकिन इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सर्वाहारी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे वर्ग में स्थित रहता है? तो इनमें से वह कौन सा मूल तत्व है गाइस? जो पत्ता होता है, जो पत्ते का जो हरे वर्ण होता है, कौन सा? हरा वर्णक होता है, उसमें स्थित होता है गाइस। तो वो है फास्फोरस। कौन सा? जो फास्फोरस होता है वो पत्ते में पाया जाता है। ठीक है गाइस, और जो लोहा होता है तो लोहा मनुष्यों में पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र है? तो इनमें से वह कौन है गाइस जो स्थिर परितंत्र है या पारिस्थितिकी तंत्र है? तो वो है समुद्र। क्या है? जो समुद्र है वो स्थिर पारितंत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है गाइस, वो किस में होती है? तो वो होती है हरित लवक में। किस में होती है? हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक तंत्र का विकास होता है। जो प्राकृतिक तंत्र होता है गाइस, तो उसका विकास कैसे होता है? तो उसका विकास होता है तंत्र की स्वसंतुलित से। कैसा? जो तंत्र होता है जब वो खुद संतुलित होता है तभी प्राकृतिक तंत्र का विकास होता है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो इनमें से वह कौन सी है जो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं है? तो कार्य, यानी कि कार्य करना। तो कार्य ऐसा तो नहीं कि वो रुक जाए। जो स्थिरीकरण है गाइस, जो स्थिरीकरण है वो पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं है। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मृत जीव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर होते हैं? जो मृत जीव होते हैं गाइस, जो अपघटकों को, लो मैंने ये आंसर बता दिया। यानी कि जो मृत जीवी होते हैं, जीव जो क्या कहते हैं, जो सड़े गले मांस को खाने वाले होते हैं या सड़े गले पदार्थों को खाकर उसे मिट्टी में या कार्बनिक पदार्थों में उसे कन्वर्ट करते हैं गाइस, तो वो क्या होते हैं? तो वो होते हैं मृत एवं अपघटित पदार्थों पर निर्भर। किस पर निर्भर होते हैं? मृत एवं अपघटित पदार्थों पर। ठीक है गाइस,
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं। जो शेर, पक्षी, सांप एवं वृक्ष हैं तो ये क्या है? तो ये गाइस जैविक कारक हैं। कैसे? जैविक कारक हैं, क्योंकि इन सभी में जीवन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वे जीव जो अपने आहार तथा जीवन निर्वाह के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं गाइस? तो उन्हें कहते हैं परजीवी। क्या? जो दूसरों पर, यानी कि परों, यानी कि पर मीन्स यही होता है दूसरा, जो परजीवों पर निर्भर रहते हैं गाइस, उसे क्या कहते हैं? परजीवी। वो अपने जीवन निर्वाह के लिए परजीवी। जैसे कि जो अमरवेल है वो खुद नहीं बढ़ती, लेकिन वो किसी पेड़ पर, तो पेड़ पर जो भी उसका क्या कहते हैं पोषक तत्व होते हैं वो खुद ले लेती है, तो इसे क्या कहते हैं? वो दूसरी चीज़ पर निर्भर है, तो उसे क्या हो गया? वो परजीवी हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वन के पेड़ों की छालों पर उगे मिलते हैं। जो छालों पर गाइस जो ग्रीन ग्रीन जो दिखाई देता है, आपको देखा होगा काफ़ी जगह ऐसी होती है जहाँ हमें ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता है, दीवार हो जाती है या पानी वाली एरिया होती है या कोई पेड़ भी होता है, उस पर ग्रीन ग्रीन छा जाता है, तो वो क्या होता है? तो वो होते हैं लाइकेन। क्या होते हैं? लाइकेन। तो लाइकेन कहाँ होते हैं गाइस? जहाँ पर प्रदूषण नहीं होता है वहाँ पर ही लाइकेन होते हैं, जहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है। और लाइकेन होती क्या है? लाइकेन एक तरीके से काई होती है। क्या? काई होती है। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? या जब हम प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया हो रही होती है तो उससे कौन सी गैस गाइस निकलती है? तो उससे निकलती है ऑक्सीजन। तो हम लोग जो छोड़ते हैं वो क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, और जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को तो अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। क्या? ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती कहाँ है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी होती है पेड़ पौधों में, इसीलिए तो कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ ताकि ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती रहे, कम ना हो। ठीक है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए गाइस क्या आवश्यक है? तो उसके लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि पर्णहरिम में कौन सा रासायनिक तत्व उपलब्ध रहता है? जो पर्णहरिम है गाइस तो उसमें कौन सा तत्व रहता है गाइस? तो उसमें रहता है Mg। कौन सा रहता है? Mg। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो वो अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस गैस का अवशोषण होता है? यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है तो उसके दौरान जो पेड़ पौधे होते हैं वो किस गैस का अवशोषण करते हैं? तो वो CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। नेक्स्ट है कि किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को बृहद रूप में कहते हैं। यानी कि जो भौगोलिक क्षेत्र में जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है गाइस तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जीव मंडल। क्या कहते हैं? जीव मंडल। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि लॉटिक पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण नहीं है? तो गाइस जो पॉन्ड होता है वही, यानी कि तालाब है जो, वो लॉटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा में प्रभावित होने वाला पारिस्थितिकी तंत्र है? यानी कि इनमें से वह कौन सा है जो केवल एक ही दिशा में प्रभावित होता है? तो वो है गाइस ऊर्जा। क्या है? ऊर्जा, जो केवल एक ही दिशा में प्रभावित होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का निरूपित किया जाता है। जो एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कैसे निरूपित करते हैं गाइस? तो वो करते हैं कृषि भूमि द्वारा। यानी कि जो कृषि की जो भूमि हम तैयार करते हैं वो एक कृत्रिम रूप से पारिस्थितिकी तंत्र का रूप होता है। ठीक है, आगे बढ़। नेक्स्ट है कि विश्व का वह भाग जो मानव अधिवास के लिए बिल्कुल अनुपयुक्त होता है। कैसा? अनुपयुक्त होता है, यानी कि वो उपयुक्त नहीं होता है। तो वो कौन सा है? तो वो है एक्यूमेन। क्या? एक्यूमेन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि घास भूमि किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल किया जाता है? जो घास की भूमि होती है गाय तो उसे किस पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल करते हैं? तो उसे स्थली, कैसा? स्थली परितंत्र में शामिल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि समुद्री परितंत्र के किस वर्ग में जैव निम्नीकरण का कार्य सर्वाधिक होता है? यानी कि समुद्र का वह परितंत्र कौन सा है जिसमें जैव निम्नीकरण का कार्य सबसे ज़्यादा होता है? तो वो है फाइटोप्लैंक्टन। कौन सा है? फाइटोप्लैंक्टन। जो फाइटोप्लैंक्टन है गाइस उसमें जैव निम्नीकरण सबसे ज़्यादा होता है। आगे बढ़। नेक्स्ट है जो हैदराबाद में स्थित हुसैन सागर झील है गाइस वह किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है? तो किस जीव की वृद्धि से नष्ट हुई है गाइस? तो वो हुई है जलकुंभी के। उसमें क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा जलकुंभी हो गई जिससे वह झील का नष्ट हो गई। का जलकुंभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि अंतरिक्ष यान में बनाया गया पारितंत्र होता है। जो अंतरिक्ष यान होते हैं गाइस तो वहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह एकदम रहने लायक जो परितंत्र बनाया जाता है वो कैसा होता है? तो वो होता है कृत्रिम परितंत्र, यानी कि वो बनाया जाता है हम ही लोगों के द्वारा। तो वो कैसा हो गया?
है कृत्रिम परितंत्र। आगे बढ़ते नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र प्राकृतिक है। तो इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक है गाइस, तो वो है घास का स्थल। जो घास के स्थल होते हैं वो प्राकृतिक है, लेकिन गेहूं का खेत तो वो मनुष्य इन किसानों द्वारा बनाया जाता है। आम के बाग तो वो भी किसानों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जो घास का स्थल है वो परितंत्र प्राकृतिक परितंत्र है। ठीक है, आगे जो बढ़ते हैं नेक्स्ट है कि परितंत्र का गतिक हृदय कहलाता है। जो परितंत्र है गाइस तो उसका जो गतिक हृदय है वो किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। किसे कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को। गाइस अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो।